नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टू कैरियर। आज हम बात करेंगे कि लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोन लेना आसान है, लेकिन सही जानकारी के बिना लोन बोझ बन सकता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लोन क्यों लेना है? सबसे पहले लोन लेने का कारण साफ होना चाहिए। क्या आप लोन घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, गाड़ी के लिए, पढ़ाई या बिजनेस के लिए, या किसी इमरजेंसी में? अगर जरूरत वाकई महत्वपूर्ण है तभी लोन लें। याद रखिए, लोन आसान पैसा नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। कितना लोन लेना है? लोन उतना ही लें जितना आपकी कमाई के हिसाब से आप आराम से चुका सकें। गोल्डन रूल ये है कि आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, तो ईएमआई आइडियली 12,000 से 15,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। ब्याज दर और ईएमआई। लोन लेते समय ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट पर खास ध्यान दें। फिक्स्ड रेट लोन में ईएमआई पूरी अवधि तक एक जैसी रहती है। फ्लोटिंग रेट लोन में ईएमआई बदल सकती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। लोन लेने से पहले बैंक की ईएमआई कैलकुलेटर पर ईएमआई जरूर चेक करें और हमेशा ईएमआई समय पर भरें, वरना पेनल्टी लगेगी और आपका सिबिल स्कोर भी गिर जाएगा। लोन टेन्योर, अवधि। लोन कितने समय के लिए लेना है यह भी बहुत जरूरी है। अगर आप छोटी अवधि का लोन लेते हैं तो ईएमआई बड़ी होगी, लेकिन कुल ब्याज कम देना पड़ेगा। अगर लंबी अवधि का लोन लेते हैं तो ईएमआई छोटी होगी, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा देना होगा। इसलिए अपनी आय और बजट के हिसाब से लोन की अवधि चुनें। हिडन चार्जेस। लोन में केवल ब्याज ही नहीं बल्कि कई तरह के हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट पेनल्टी, फोरक्लोजर चार्जेस और लेट फी। इसलिए लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले बैंक से सभी चार्जेस लिखित में जरूर पूछें। सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड होता है। 750 से ऊपर स्कोर होने पर बैंक आपको आसानी से और कम ब्याज पर लोन देगा। अगर स्कोर कम है तो लोन या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर बहुत महंगे ब्याज पर मिलेगा। इसलिए लोन लेने से पहले अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक करें। सिक्योरिटी और इंश्योरेंस। होम लोन और बिजनेस लोन में अक्सर बैंक आपसे सिक्योरिटी या कोलैटरल यानी जमानत मांगता है। पर्सनल लोन आमतौर पर बिना कोलैटरल के मिलता है। कुछ बैंक्स लोन के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं। ये अनिवार्य नहीं है, इसलिए सोच समझकर ही लें। लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में हर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। कई बार बैंक छोटे अक्षरों में ऐसी शर्तें डाल देता है जो बाद में मुश्किल पैदा करती हैं। इसलिए लोन एग्रीमेंट हमेशा ध्यान से पढ़ें और समझे बिना कभी भी साइन न करें। सैंक्शन लेटर। लोन अप्रूव होने के बाद हमेशा बैंक से सैंक्शन लेटर की कॉपी लें। इसमें लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, लोन टेन्योर, ईएमआई अमाउंट और हिडन चार्जेस जैसी सारी जानकारी साफ साफ लिखी होती है। ये रिटन प्रूफ होता है और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। डिसिप्लिन। लोन लेने के बाद सबसे बड़ी कुंजी है अनुशासन। हर महीने ईएमआई समय पर भरें। देर से ईएमआई भरने पर पेनल्टी लगती है और आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। ऑटो डेबिट या रिमाइंडर सेट कर लें ताकि कोई किस्त मिस ना हो। कंक्लूजन। गोल्डन रूल्स। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले इन गोल्डन रूल्स को जरूर याद रखें। लोन उतना ही लें जितना जरूरी है। ईएमआई आपकी आय का 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्याज दर और हिडन चार्जेस कंपेयर करें। सैंक्शन लेटर की कॉपी लेना कभी ना भूलें और लोन को हमेशा अनुशासन के साथ रीपे करें। लोन लेने के लिए बैंक और वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी दोनों अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आप आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड संस्थान से ही लोन लें, फिर चाहे वो बैंक हो या कोई फाइनेंस कंपनी। बैंक से लोन लेना आमतौर पर एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट जरूरतों के लिए फाइनेंस कंपनियां भी उपयुक्त हो सकती हैं, बशर्ते वो वैध हों। याद रखिए, लोन मदद है, बोझ नहीं, लेकिन तभी जब आप इसे सही सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ लें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल एग्जाम टू कैरियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।